यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आपको कितनी खुशी होती है, और वही पड़ोस का है, जहां दूसरा देखा तो जेलसी होती है, तो दूसरा देखा कहाँ है, दूसरा देखा क्यों? इसलिए भगवान बोलते हैं अदर इज हेल, जहां दूसरा देखोगे तो दूसरा देखना ही नरक है। और इसीलिए हम सत्संग रोज बैठते हैं कि हर एक को अपना आप हम देखें, और अपना आप देखोगे तो किसी प्रकार की कोई भी अंदर में जलन सड़न कुड़न नफरत नहीं होगी। और देखो अपना आप छोटा बच्चा देख लो, उसको देखते हो कितना मन प्रसन्न होता है, रह नहीं पाते आप गोदी उठा लेते हो। अपना बच्चा होता है, अपना बच्चा चाहे जैसे काला कलूटा हो, आए किशन का भैया है, और दूसरे का चाहे कितना गोरा, हटा इसको हटाओ। जब अपना जैसे हमने माना तैसे प्यार शुरू हो जाता है। तो भगवान ने बोला कि तुम विश्व कुटुंब हो, क्यों नहीं मानते, हर एक अपना आप क्यों नहीं मानते? और जब भी सत्यता यही है, भगवान कृष्ण ने गीता में इस पर शब्दों में इस बात को बोला है। क्या बोला है? मैं अपनी विभूत का वर्णन कहाँ तक करूं? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, सब कुछ मैं ही बना हूं। जब सब कुछ बने, दूसरा कहाँ गया? दूसरा आया कहाँ से? दूसरा हमारी कल्पना में आया। और इसलिए भगवान रोज बैठा करके इस बात को समझाते हैं कि दूसरा बना ही नहीं है। और इसके लिए फिर बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया। हम लोगों को ले गए झूसी में, वो कौन सा एक आश्रम है, जैन मंदिर। वहाँ एक कमरे में शीशे लगे हैं, खूब शीशे लगे हैं। तो किसी में एकदम बिल्कुल बहुत लंबा आपको शरीर दिखाई पड़ता है, आप हो 5 फीट, दिखाई पड़ेगा 15 फीट। दूसरे शीशे में जाओगे तो हो 5 फीट की, दिखाई पड़ेगा 1 फीट, नन्हे बच्चे हो गए, देख के हंसोगे अपने आप को। किसी में देखे पता लगेगा आप जो एकदम बिल्कुल बांस की तरह दोले पतले हो, और किसी में पतले मालूम पड़े हाथी हो सब आप, लेकिन सारी तस्वीर आपकी अलग अलग दिखाई पड़ती है वहां पर। भगवान ने बताया कौन है? अरे हम, ये कौन? हम ही है। ये कौन? हम ही है। सब में हमें इसी तरीके से हर एक में वही कृष्ण है। तो बोला इसका और दूसरा प्रमाण क्या है? आप देख लो, किसी की भी आंखों में आप झांक के देखो, आप एक लाइन से 100 व्यक्तियों को खड़ा कर दो, 100 व्यक्तियों की आंखों में देखो, सबकी आंखों में आपको अपनी शक्ल दिखाई पड़ेगी। हर एक की आंख में आपको अपनी शक्ल दिखाई पड़ेगी। तो ये साबित नहीं होता वही एक है। और इसी बात को गुरु नानक साहब ने बोला है, ना एक। तुम बार बार कहते हो अनेक नहीं, ना एक वही है। एक नूर से सब जग उपजे, एक नूर से सारा जग की उत्पत्ति हुई है। इसी बात को हम रोज बैठ करके समझते हैं और सीखते हैं। हम लोगों का दादा भगवान के जो मेन पॉइंट्स हैं, 147 पॉइंट जो दादा भगवान ने लिखे हैं, उनमें हम लोगों का कल 84 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था, पिता का जन्म क्या जाने पूत। आज 85 नंबर पॉइंट है। क्या पॉइंट है?
सत्य और सरलता वाले को ज्ञान होगा। सत्य और सरलता वाले को ज्ञान होगा। फिर आगे क्या बोला? 6 कड़े की जंजीर बताई है। इच्छा, मोह, संकल्प, द्वेष, अहंकार। पहली बात क्या बोली? सत्य और सरलता वाले को ज्ञान होगा। सत्य और सरलता, जो सच्चाई से रहता है, ईमानदारी से रहता है, तो उसके अंदर में बड़ी सफाई रहती है। जैसे आपसे गुरु ने पूछा, कल आप क्यों नहीं आए थे? आपने बता दिया, हमारे को जो है दुकान से आने में देर हो गई थी, इस कारण से हम नहीं आए। बात खत्म हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब कल से कोशिश करना, जल्दी आ जाना। एक बार बोला। अब आपने इस बात को सत्य नहीं बोला, दुकान से आने देरी हो गई, ये नहीं बोला, कोई गेस्ट आ गया था ना इसलिए नहीं आए। एक जैसे चलने लगे ना तो कोई आ गया, मौसी आ गई, मौसा आ गए, चाचा आ गए, कोई आ गया और विदेश से आए तो हम उनके साथ बैठना पड़ा। अब आपने ये बात कही, अब आप अपने दिमाग में इस बात को याद तो रखा नहीं। अगर दोबारा गुरु पूछेगा परसों क्यों नहीं आते, तो आप कोई दूसरी बात बताओगे, क्यों? याद ही नहीं रहेगी। एक ही बात को किसी से सच कब बुलवाना हो, आप 3 बार पूछ लो। पहली बार कुछ बताएगा, दूसरी बार कुछ बताएगा और तीसरी बार कुछ बताएगा। भगवान कहेंगे इसका झूठ पकड़ गया। अब एक झूठ के कारण आपको 3 बार झूठ और बोलना पड़ा। तो भगवान ने कहा कि ये है, कौन सी है? इसको बोलते हैं आपके असत्य भाषण। सत्य एक है, असत्य अनेक है। हम लोगों ने गुरु जी को देखा कैसे पकड़ते हैं। एक ही बात को अभी पूछा और 2 घंटे बाद फिर पूछ लिया, कल कहाँ थे, कल क्यों नहीं आए? तो आप एकाएक जब कोई पूछेगा तो आप झट से सही बात बता दोगे, और पहले से आप प्रिपेयर्ड रहते हो। आप नहीं आए और जिस समय आपका सामना पड़ा, आपने पहले प्लानिंग बना ली। अगर हमें पूछेंगे ना तो ये बताएंगे, आपने प्लानिंग बनाई और बता दिया। लेकिन एकाएक पूछेंगे, आप सत्यवाद बोल दोगे। तो ऐसी जो है वो सबका झूठ पकड़ते थे, 2-2, 3-3, 4-4 पूछ लेते थे। जैसे बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल में हम लोगों ने भी चेक किया। किसी दोस्त ने कहा कि आज हमारी भाभी मर गई है, रुपए दे दो, अर्थी उठानी है, ले जाओ भाई। दूसरे दिन बताया, 4 दिन बाद, कुछ दिन बीत गए, बताया अम्मा मर गई हैं, उनके ले गए। अब फिर तीसरे दिन, फिर कुछ दिन बाद बताया भाभी मर गई हैं। तो देखी भाभी थी, मर, उस दिन फले दिन बताया तो मर गई थी 1 हफ्ते पहले। अब 1 हफ्ते बाद कहाँ से आ गई फिर भाभी, जिंदा हो गई। तो पकड़ में आया ना। तो झूठ जो है, बोला झूठ एक दिन पकड़ जाएगा, इसलिए बोला सत्य भाषण। जो सत्य सच्चाई से रहता है उसके अंदर में गंदगी नहीं आती है, और जितना जो साफ रहता है उतनी जल्दी उसके अंदर ज्ञान ठहरता है। तो क्या बोला? सत्य और सरलता वाले को ज्ञान होगा। सत्य और सरलता, सरलता क्या है? जो हम हैं, हम अपने को जो हम नहीं हैं वो दिखाना चाहते हैं, बस सब चीज़ गड़बड़ ही है। अधिकतर 99% ही है। जो हम नहीं हैं हम वो दिखाना चाहते हैं। जो अभी ज्ञान 4 दिन सुना जिन्होंने, वो कहते हैं बड़े ज्ञानी हो गए, वो अपने को ज्ञानी दिखाना चाहते हैं और अपनी ज्ञान की खूब डींग मारेंगे
जो कोई नया नहीं होगा उसको इतना उसके ऊपर अपना रुआब दिखाएंगे कि मालूम पड़ता है ब्रह्मज्ञानी हो गए। तो जो नहीं है, इसी तरीके से जो इतना संपन्न नहीं है लेकिन वो अपनी संपन्नता को दिखाने के लिए वो खूब झूठा खर्च करेगा, दिखावा करेगा। पता लगा लड़की की शादी है, खर्च करने की कैपेसिटी 10,000 है, खर्चेगा 50,000। अब उसके बाद में सारी ज़िंदगी उसका उधार भर रहा है। तो एक चीज़ को दिखाने के लिए सारी ज़िंदगी आपने उसका वो कर लिया। तो भगवान ने बोला सरलता, जहाँ आपने सरलता नहीं रखी और जहाँ आपने हेरा फेरी रखी, तो आप जान लो कि आपके अंदर में क्या है, धुक होगी। जिसका आपने पैसा उधार लिया है वो जितनी बार आपके सामने आएगा उतनी बार आपकी धुक होगी कि बेइज्जती नहीं कर दे, सबके सामने कह न दे। तो आपने ऐसा काम काहे किया? गुरुजी बोलते हैं जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। और इसीलिए गुरुजी तो इस बात को सख्त मना करते हैं, लेन देन का व्यवहार कहीं मत करना, लेन देन का व्यवहार किसी सत्संगी से मत करना। क्यों? तुम ये सोच करके कि ये सत्संगी बड़ा सरल बड़ा सीधा है और जब नहीं देगा तो तुम्हारा सत्संग मन छुट जाएगा। अरे सब ऐसी ढोंगी है, गलती खुद किया, पैसा खुद दिया, अब वो नहीं दे रहा है तो इसमें सत्संग का क्या दोष है? अब हम सत्संग से नहीं आएंगे। क्यों? अरे सब यहाँ सब फरे भी हैं, एक को दिया था, देखो कहा था दे देंगे, नहीं लौटाया। किससे पूछ के दिया भाई तुमने? किससे पूछ के दिया? तुमने गुरु से पूछा? गुरुजी बिल्कुल कहते हैं तुमने किसी को उधार दिया तो क्या परिणाम होगा? You will lost your money and as well as good friend या good relative। आपने पैसा दिया उधार तो आप अपने अच्छे दोस्त को भी खो दोगे और उसके साथ साथ पैसा तो खो गई, दुश्मनी अलग हो जाएगी। का देने की बात है तो इतना दो जितना तुम्हें उससे मांगने की आवश्यकता न पड़े, और देने के बाद ये तुम भूल जाओ कि मैंने इसको कुछ दिया हमें लौटाए। नहीं, हमें न इससे मांगना है न इससे हमें टोकना है मेरा पैसा लौटाओ। हमने इतना दिया है हम समझ करके कि ये नहीं लौटाएगा तो हम समझ लेंगे इसका मैंने किसी जन्म में कर्जा लिया था, अटे पटे हो गया, नहीं दुख होगा। तो ऐसे में भगवान ने बोला तुम अपनी शांति को किसी भी कारण से भंग नहीं करो। अब अगले को तूने पैसा दे दिया, अगला नहीं लौटा रहा है, अब उसके कारण तुम्हारी शांति भंग हो गई, सत्संग मन नहीं लगेगा। वो जैसी सत्संग आगे बैठेंगे ना तो आप अंदर में उसके प्रति दुर्भावना पैदा होने लगी। देखा बैठा सत्संग में है, बगुला भगत कैसा चोर है, मेरा पैसा ले, और अपने अगल बगल वालों को ठोके कहोगे देखो बैठा ही है, मेरा इतना लिए बैठा है। अब वो जो है जो जिसने लिया वो भी सत्संग आना बंद कर देगा और जिसने दिया वो भी आना बंद कर देगा। क्यों? दोनों सोच करके, जिसने लिया है वो ये सोच करके आना बंद कर देगा कि सत्संगी थे, अरे पैसा नहीं तो गुरु ने कहा है अगर नहीं मिला समझ लो उसके भाग्य तल ले गया, ये नहीं सोचते ये। तो वो ये सोचेगा और जिसने दिया है वो ये सोचेगा कि हाँ सब फरेबी आते हैं, यहाँ आना बेकार है। तो कहने का मतलब ये कि गुरु जी ने व्यवहार के लिए बिल्कुल मना किया, नहीं व्यवहार नहीं करना। क्यों? क्योंकि व्यवहार जो है बोला बड़ा अच्छा इसका संधि विकसित किया। तो अब व्यवहार ही लिखो, व्यवहार मतलब व्यय किया और हार गए, धन भी दिया और हार गए। तो न तुम दो न लेना देना मंगा लेना, उतना दे दो जितना तुम उससे मांगो नहीं, फिर और उससे कभी जिक्र करो, समझ लो हमने दे दिया ठीक है। तो भगवान यहाँ एक एक चीज़ों से इतना सावधान रखते हैं, इतना बचाते हैं कि जिसकी वजह से आप बड़े आनंद में रहते हो। आप जब किसी को दिया नहीं है,
किसी को लिया नहीं है, आप बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं, और नहीं जिसको दिया है उसके लिए टेंशन चल रहा है, जिससे लिया उसके लिए टेंशन चल रहा है। तो बोला सत्य और सरलता वाले को ज्ञान होगा। जो भी सत्य में रहेगा, सत्यता में चलेगा और सरल रहेगा, दिखावा नहीं करेगा, उसको ज्ञान बहुत शीघ्र हो जाएगा। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया ने बाहर मांझे गागरिया। बाहर तुम गागरी मांझ रहे हो, अंदर से नहीं साफ किया तो निश्चित जो भी माल अंदर डालोगे वो खराब हो जाएगा। आप दूध लेते हो भगोने में, उसी भगोने में आपने सब्जी बनाई है, बिना धोए सब्जी वाले भगोने में दूध ले लो तो दूध फट जाएगा। इसी तरीके से मन में गंदगी है तो हम ये ज्ञान ले जाएंगे तो ये ज्ञान ही फट जाएगा, किसी काम नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी अपनी सरलता और सच्चाई नहीं छोड़ो। और सरलता और सच्चाई बनाए रहोगे तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा आप हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, कभी आप इसमें दुखी नहीं होगे, किसी बात से आप जो है परेशान नहीं होगे। फिर आगे बोला 6 कड़े की जंजीर बताइए। ये जीवन क्या है? हर व्यक्ति इन 6 कड़े की जंजीर में बंधा है। कैसे बंधा है? इन 6 कड़ी जंजीर में अगर तुम एक कड़ी खोल दो तो तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। और 6 कड़ी जंजीर कौन सी है? बोला पहली कड़ी, पहला है इच्छा। इच्छा के कारण ही आप सत्संग में नहीं आ पाते, इच्छा के कारण ही आप गुरु से नहीं मिल पाते, इच्छा के कारण ही आप गुरु के कहने के अनुसार नहीं चल पाते, इच्छा के कारण ही आप कहीं गिरते हो, इच्छा के कारण ही आप किसी से झूठ बोलते हो, इच्छा के कारण ही आप किसी से जो है द्वेष करते हो। बहुत अच्छे मित्र है, साथ साथ पढ़े लिखे, साथ साथ व्यापार किया। आपका मित्र जो है अपने व्यापार में उन्नत कर गया ज़्यादा और आप नहीं कर पाए। बहुत अच्छे मित्र आप देख लेना द्वेष हो जाएगा, अरे ये इसको सिखाया हमने व्यापार, ये हमसे आगे बढ़ गया। तो आप न चाहते हुए आप उससे द्वेष करने लगोगे। तो बोला इच्छा कारण ना, ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया। तो अगर आपने उसको अपना आप समझा होता, वो आगे बढ़ा तो खुश होना चाहिए। आगे बढ़ा किसी चीज़ में खुश होना चाहिए, भाई देखो ये हमने इसको बताया था आगे बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। तो बोला इच्छा के कारण ही तुम किसी से द्वेष करते हो। फिर बोला दूसरा मोह। एक मोह के कारण भरत धरी दो थे। मोह 7 चमड़ी के अंदर पड़ा होता है और मोह के कारण ही माँ जो है सबसे अधिक उसके कर्म बनते हैं रसोई घर में। अपना बच्चा है तो उसको जो है 2 चम्मच घी, दौरानी बच्चा है उसको 1 चम्मच घी, अपना बच्चा है तो उसको गाढ़ी दाल नीचे से निकाल के, दौरानी बच्चा है तो ऊपर पतली पतली पानी वाली दाल, कर्म बनते हैं। तो बोला ये जो है तुम मोह के कारण ही तुम भेदभाव करते हो, मोह के कारण ही तुम क्या करते हो, तुम पार्शलिटी करते हो, मोह के कारण ही एक जो जरूरतमंद है उसको वो चीज़ जो है नहीं मिल पाती। जरूरतमंद है, एक सर्विस एक सर्विस है। एक बच्चा है जिसके घर में 4 प्राणी हैं, कोई कमाने वाला नहीं ना, पढ़ा लिखा है, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है और उस नौकरी के लिए सबसे फिटेस्ट मैन वो है। लेकिन आपका बच्चा जो है वो उतना काबिल नहीं है
लेकिन जो नौकरी जिसको रखना है, आपने उसके पास पहुंच करके आपने घूस दे दिया, आप मेरे बच्चे को रख लो, हम आपको इतना घूस दे देते हैं। अब उसने क्या किया, घूस की लालच में जो काबिल था, जरूरतमंद था, उसको नहीं रखा। तुमने अपने मुंह के कारण अपने बच्चे को करा दिया, जबकि तुम संपन्न न होते तो तुम एक्स्ट्रा पैसा क्यों देते? संपन्न होना तभी तो एक्स्ट्रा पैसा दिया। कितने बच्चे टैलेंटेड वो जो है अराजक तत्व बन जाते हैं। पता लगा कि जो है मेडिकल में सीट में बच्चे का, जो टैलेंटेड बच्चा है उसका नहीं हुआ, और जो टैलेंटेड नहीं है, जिनके माँ बाप ने 10-20 लाख रुपए दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका एडमिशन हो गया, लिमिटेड सीट है। और बच्चा देख रहा, मेरे साथ में पढ़ा हुआ मेरा साथी जो एकदम गोबर था, कुछ नहीं जानता था, क्लास में उसकी 3rd पोजीशन है और उसका एडमिशन हो गया, और मैं टॉपर था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो ऐसे ही बच्चे फिर जो है कल्प्रिट बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है फिर वो जब वो क्राइम की दुनिया में आते हैं तो वहाँ तहलका मचा देते हैं। आज हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन इतना कमज़ोर है, जिसके कारण से हर जगह अराजकता बढ़ती आती है। हर जगह आदमी जो चाहे करता है, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? जो व्यक्ति भी उस सीट पर बैठा है, जो डीएम है, जो एसएसपी है, जो थाना इंचार्ज है, जो फलाना है, काबिल नहीं है। पता लग क्या है, कोटे वाले हैं। अब कोटे वाले हैं, पाए हैं 33 नंबर, लेकिन उनका हो गया, और जो पाया 80 नंबर उसका नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी बात हमको लगी कि आप जो कोटे वाले हैं, जो गरीब हैं, जिनको आप चाहते हो कि उन्नत करें, तो आप उनको पढ़ने के लिए सारी फैसिलिटी दो ना। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनका जो है आप इलाज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको आप जो खाना पीना दो, सब कुछ फ्री करो। लेकिन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ आप क्यों करते हो? आपने डॉक्टरी में कर दिया, बड़ा अच्छा बोला इस बात को गुरुजी ने कहा, जो डॉक्टर जिसका तुमने कोटे से किया है, तो मंत्री जी उससे कहा नहीं ऑपरेशन कराते हैं। जब ऑपरेशन कराना को तो जो बेस्ट सर्जन उससे कराते हो, जो टॉपर से, क्यों उससे कराओ ना। सारा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया है। भाई आप जो भी फैसिलिटी देना दो, मना कहा है, लेकिन जहाँ पर काबिलियत की बात है, काबिलियत में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चाहे वो डॉक्टरी में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो आपके किसी पढ़ाई क्षेत्र में हो। अब जो लड़का स्वयं 3rd डिवीजन पास हुआ है, अब उसको आपने कोटा है, इनका जो इतने इनका सिलेक्शन करना है टीचरी या प्रोफेसरी में, और जो 3rd डिवीजन पास वो कहाँ पढ़ाएगा भाई? जो कोटे वाला आया है, तो अब उसका आपने प्रमोशन करना 5 साल में जरूरी है, उसके लिए कंपलसरी है। और जो जनरल कोटे से आया है वो 15 साल से सीट पर है, उसका प्रमोशन नहीं है। जिस थाने पर जो दरोगा इंचार्ज है, पता लगा वो इंचार्ज वहीं रह गया, वो थानेदार है, वहीं थाने का अध्यक्ष बना है, लेकिन उससे जो नीचे वाला कोटे वाला है वो बन गया सीओ, वो 5 थाने का इंचार्ज हो गया। अब जो पहले उसके अंडर में था, अब ये उसके अंडर में हो गया, उसका बॉस। तो क्या उसका जो पहले बॉस था, अब जो उसका जूनियर बॉस बन गया, तो क्या उसको सीट पाएगा, या उसको वो ऑर्डर दे पाएगा प्रॉपर? मतलब पूरे हिंदुस्तान का ढांचे एकदम उल्टा पुल्टा है। आप देख लो, इसी तरह उसमें जुडिशरी में जो लड़का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो लड़का आपकी जो है आईएएस भी नहीं हो पाया, आईपीएस भी नहीं हो पाया,
किसी तरीके धक्का मार के पास होता गया, कह ला कर लो बस। जो कुछ नहीं कर पाया, जो कुछ नहीं कर पाया कह ला कर लो। अब ला कर लिया, अब ला कर दिया। उसके बाद में जो है 10, 5, 20 साल प्रैक्टिस किया, बन गए जज। अब वो जो जज बन गया, आप बताओ वो क्या फैसला देगा? मतलब बड़ी। और देखिए फिर और उसके ऊपर चलिए, एक चपरासी की नौकरी के लिए हाई स्कूल इंटर होना जरूरी है, इतना पास होना जरूरी है, लेकिन मंत्री बनने के लिए अंगूठा छापो कोई दिक्कत ही ना। एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं ना, मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आप देखिए प्रमाण है। अरे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपना नाम तक नहीं लिख पाती थी, मुख्यमंत्री बना दिया। तो मतलब कैसा, इसीलिए बोला गया ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। पहले गाँव में पेंशन नहीं मिलती थी, अब वो पेंशन ले रहे हैं, कर्मचारी को पेंशन नहीं पा रहे हैं। अब बोलिए उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जिसको मिली धोखा बंद हो गया, जिसको नहीं मिली तो ले लिया। मतलब अपने हिसाब कैसा, मतलब सिस्टम ही कितना गड़बड़ हो गया है। बड़ा अच्छा हमको ये बात लगी जब ये इस पर डिबेट हो रही थी, डिबेट चल रही थी इस पर। ये डिबेट बहुत अच्छी लगी हमको कि एक्चुअल में अंग्रेजों ने यहाँ से जाते समय इतना पापड़ बेल दिया कि यहाँ पर कभी लोग जो है ठीक से रह ही नहीं पाए, बवाल होता रहे हमेशा। अगर एक सिस्टम बन जाए, और उस सिस्टम में अपनी उन्नत के लिए, पढ़ाई के लिए, आप जो गरीब तबका है, जो आपके जिसको आप कोटे में देना चाहते हो, कैसे देना चाहते हो, आप उनको सारी फैसिलिटी दो। उनको आप बचपन से उनको ले लो, पिकअप कर लो, बचपन से उनको आप खाना पीना, उनके स्वास्थ्य का मेडिकल पूरा दो, पढ़ाओ लिखाओ खूब करो। पढ़ने लिखने में पूरा फ्री छोड़ दो, दूसरों से पैसा लो जो संपन्न है। लेकिन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर डॉक्टरी है, जहाँ पर कोई, उस चीज़ में समझौता नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो देखिए इतना सुंदर हो, कितना सुंदर हर चीज़ सिस्टम चले। तो सिस्टम ही गलत है ना, सिस्टम ही गलत, जिसके कारण से अभी तक कोई नहीं पा रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खोल करके, और वो जिसको सजा होगी मौत की, उसके लिए सुनवाई हो रही है। और जब सजा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सजा दी, उस पर बोल रहे हैं कि याकूब तेरे कातिल जिंदा है, मुझे शर्म है तेरे कातिल जिंदा है, वो बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस को, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जज वो कातिल है, बोलो आप। तो बोला नहीं, ये किसी मोह के कारण ना, एक जब जज का लड़का है, चाहे कत्ल कर दे, तो जज जो है कोई ना कोई दांव पे सोचे छुड़ा दे। जो लोग ये बोलते हैं दिल्ली में, वो सब फ्री की पढ़ाई करते हैं, खाना गवर्नमेंट का, फीस गवर्नमेंट, सब कुछ फ्री उनका। हाँ, वही लोग बोलते हैं, सब फ्री होगा। तो मतलब ये देखो आप कैसी विडंबना है ये। तो यही बोलना है इसमें, भगवान कितना अच्छा, इच्छा मोह संकल्प जो है तुम अपने बच्चे के लिए करते हो। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, वकील बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है। कभी किसी पड़ोस के बच्चे को बोला, किसी गरीब के बच्चे को बोला कि इसको ले लें, इसको हम पढ़ाएं, उसके लिए संकल्प करें। हम संकल्प जो कुछ अपने लिए करते हैं अपने बच्चों के लिए। फिर द्वैत, दूसरा देखना, हम जब दूसरा देखते हैं तभी हम उससे जो है द्वेष करते हैं। तो बोला भगवान ने कि तुम इन 6 में से दूसरा देखना बंद कर दो, और इसके बाद बोला द्वेष और अहंकार, ये 6 कड़ी है। इन 6 कड़ी में कोई एक कड़ी खोल दो, तुम बंधन से छूट जाओगे। और इन 6 कड़ी में जंजीर से जो जकड़े पैर में बंधी है, जिसके कारण आप चल नहीं पा रहे हो,
जिसके कारण आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो। तो बोला किसी एक कड़ी खोल दो, चाहे तुम इच्छा न रखो, चाहे आप जो है मोह मत रखो, चाहे संकल्प नहीं करो, चाहे द्वेष से बचो, चाहे द्वेष से और चाहे अहंकार से। कोई एक कड़ी खोल दोगे तुम्हारा पैर खुल जाएगा, हाथ खुल जाएगा। तो बोला भगवान ने सत्संग में हम लोग नित्य इसीलिए बैठते हैं कि हम अपने मन की करें सफाई, अपने मन की सफाई करते जाएं। और हम गारंटीज कहते हैं नित्य का अभ्यास ये हमको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा, नित्य का अभ्यास जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज भी हम देख रहे थे एक छोटी बच्ची होगी, मुश्किल से मैक्सिमम 5-7 साल की होगी, 5-6 साल की, और आपके लौट रहे थे सत्संग से 11 बजे के आसपास, देख रहे थे कि बेचारी वो एक रस्सी पर, और वो जो है एक केपी ट्रेन के पास में वो रस्सी पर चल रही थी, वो रस्सी पर चल रही थी उछल। देख के मन हुआ, देखो पेट के लिए बेचारे इतना नन्हा बच्चा उस रस्सी पर उछल उछल चल रही है। कोई व्यक्ति 1 मिनट खड़ा होकर दिखा दे कितनी प्रैक्टिस की होगी उसने, कितनी प्रैक्टिस की होगी। अभी 5-6 साल की अवस्था में चल रही है, इसका मतलब ये को 1 साल की अवस्था से उसने कितनी मेहनत की तो आज चलने लगी। हमने कितनी मेहनत की है किसी क्षेत्र में, हमने कितनी मेहनत की है। हमने क्या ज्ञान में हमने इतनी मेहनत की है, क्या हमने जो है सत्संग के लिए कभी हमने धूप सही है, सत्संग में कभी हमने किसी धूप में किसी जाकर किसी प्रेमी को किसी अस्पताल में जाके किसी को हमने गुरु के 2 लफ्ज सुनाए हैं, 2 भजन सुनाए हैं। मतलब आप देखो मतलब हमने क्या किया है। तो बोला ये 6 चीज़ें, इनमें कोई एक चीज़ आप अपनी हटा दो, कोई एक चीज़, चाहे इच्छा हटा दो, चाहे मोह हटा दो, चाहे संकल्प हटा दो, चाहे द्वेष हटा दो, चाहे द्वेष और चाहे अहंकार। मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं एसएसपी हूँ। और हम तो देखते हैं कि एक दरोगा एक थाने का जो होता है उसकी रंगबाजी देखते हैं, तो मतलब मेरा इलाका है, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे जो कर ले। हाई कोर्ट के जज तक ने ये वार्निंग बोली है, ए स्टेशन अफसर, ए दरोगा इज ए मोर पावरफुल इंस्टेड ऑफ हाई कोर्ट जज। जिस समय इमरजेंसी लगी थी तो ये पूरा एक रेफरेंस था, एक व्यक्ति को दरोगा से उससे खुंदक थी, उसने उसको बंद कर दिया। उसने हाई कोर्ट से बेल ले ली, बेल लेके जैसे ही बाहर निकला फिर अंदर कर दिया, फिर चलो, फिर उसने जमानत ली, बेल हो गई, फिर बाहर निकला फिर अंदर कर दिया उसको, चलो अंदर, फिर चलो। ऐसे उसने 3 बार किया। तब हाई कोर्ट के जज ने लिखा, उसने कहा मेरे जेब में 75 धाराएं हैं। उन्होंने बंद किया कि चरस गांजे के, अब उसमें जो बंद किया चरस गांजा इसको नहीं निकला, इसलिए इसको बेल दिया जाती, छोड़ दिया जाता है। कहा ठीक है। अब ये जो है फलाने जुल्म बंद करते हैं, गुंडा एक्टिव बंद करते हैं, उसको 3 बार बंद किया। तब पेपर में हेडलाइन थी, ए दरोगा इज ए मोर पावरफुल इंस्टेड ऑफ हाई कोर्ट जज। आदमी, हर व्यक्ति अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है। तो यहां भगवान ने बोला ही जो दुरुपयोग कर रहा, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। ज्ञान में आने के बाद कोई व्यक्ति, आज आप हो जितने बैठे हो, आज आप कोई चीज का अन्याय करके दिखाओ, आपका अंदर वाला आपको करने नहीं देगा, करने भैया हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बता दिया है,
बिन भोगे छूटे नहीं, करंग मत बलमा भैया, भोगना हमें पड़ेगा, भोगना हम नहीं करेंगे। जैसे बड़ा अच्छा मुझे बोला, जैसे वो थे वाल्मीकि डाकू, वो जो है जो भी उनके इलाके से निकलता था उसको मारो मारो मारो, काटो, लूट लेते थे। संत जब उधर से निकलने लगा तो मना के मत जाओ मत जाओ, क्यों? क्या उधर वाल्मीकि डाकू है, वो सबको मारता है और लूट लेता है। क्या कोई बात नहीं है, लूटने दो। जैसे ही संत पहुंचे और उसको लूटने के लिए आया वो, तो क्या बात है, क्यों? कहा हमारा पेशा है। तो कहा ठीक है, तुम्हारा पेशा है, तुम अपने घर में जिनके लिए तुम ये लूट मार कर रहे हो, अपने घर में पूछ के आओ कि जो ये तुम बदकर्म कर रहे हो इसकी जो सजा मिलेगी भगवान से, उसमें तुम लोग साथ दोगे? कहे बहुत होशियार हो, हम तुम पूछने जाए तुम तो भाग जाओ। क्या भागेंगे नहीं तो हमको बांध दो पेड़ से, हमको पेड़ से बांध दो और इसके बाद जाओ पूछने। तो गया वो, पेड़ से बांध कर गया कि भाई हम तुम लोगों के लिए इतना डकैती डालते हैं, तब मारते हैं, काटते हैं, सब लोग इतने इतने ऐसा आराम से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो इसकी सजा के जब होगी तो तुम लोग भी इसमें हमारे साथ दोगे? पूछा अम्मा से, उसने कहा हम कहा देंगे साथ, तुम जानो, तुम्हारा काम तो घर के मुखिया हो, चाहे तुम चोरी करो और चाहे तुम मेहनत करो, तुम्हारा काम है घर के सब लोगों को पालना, चाहे जैसे पालो, हम क्यों तुम्हारे साथ देंगे? लड़कों से पूछा, बेटी सबसे पूछा, सब ने कह दिया हम क्यों साथ देंगे भाई, तुम मुखिया हो, तुम कैसे पैसा कमाओ, तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, तुम काहे डकैती करते हो, तुम्हारी डकैती की सजा तुम मिलेगी, हम क्यों भोगेंगे? तभी गुरु ने बोला बड़ी विडंबना है, मनुष्य इतना ज्ञानी है कि जो वो पाप कर्म कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो जो पैसा कमाया उसने पाप कर्म करके, उस पैसे का सुख तो पूरा घर भर खानदान लेगा, सब खाएंगे पिएंगे मौज मरेंगे, लेकिन उसकी सजा के लिए तुम्हें भोगनी पड़ेगी, उसकी सजा सिर्फ तुम्हें भोगनी पड़ेगी, किसी दूसरे की नहीं भोगनी पड़ेगी। लेकिन व्यक्ति मोह के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, अहंकार के कारण ये सब कर्म करता है। मेरा भाई है ना, ओके बच्चे लोग अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते हैं, मैं कैसे नगर महापालिका स्कूल में पढ़ाऊँ? मेरा बच्चा ही पढ़ेगा, चाहे हैसियत चाहे नहीं पढ़ेगा। तो जब हम ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो हम फिर दूसरे से कंपटीशन करते हैं और उस चीज़ को जो मेरी कैपेसिटी हम करते हैं, परिणाम क्या होता है? फिर हम उसमें गिरते जाते हैं। इसलिए भगवान ने बोला कि इन 6 कड़ी जो है, इन 6 कड़ी की जंजीर में कोई एक कड़ी खोल दो तो आप बंधन छूट जाएगा। हम इनमें से कोई एक कड़ी खोलना नहीं चाहते, तो कैसे सफलता मिलेगी? कैसे सफलता मिलेगी? सफलता तब मिलेगी जब आप गुरु के वचन को मानकर उसके अनुसार चलोगे, तब सफलता मिलेगी। सफलता हमसे गलती क्या होती है, हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम अपनी मन बुद्धि नहीं चलाएंगे, हम गुरु के कहने के अनुसार चलेंगे। जब तक सावधान रहते हैं कुछ समय तक, जब तक तो गुरु के अंडर में चलते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर हमें इतना थोड़ी दिन पागल हम है, हमारी तो कुछ बुद्धि फिर हमने बुद्धि लगा दिया, फिर अपने बुद्धि चलेगा। रिजल्ट क्या होता है कि फिर जो है उसको न इधर में न उधर में, वो दो तरफ से जो है धोखा खाता है, न उसको माया मिलती है और न उसको राम मिलता है, वो दोनों से जाता है। क्यों? क्योंकि आधे रास्ते तो गुरु मर्जी चला और कुछ रास्ते अपनी मर्जी चला, तो उसका परिणाम होता है भगवान भी नहीं मिलता, माया भी नहीं मिलती। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम्हें बड़ा माया का शौक है तो जाके कम माया को खूब उसी को मस्ती लो, माया में खूब उसको एंजॉय करो,
काहे भगवान को इसमें आते हो? जब माया से ठोकर खाई, माया से देखा इसमें सुख नहीं है, माया से देखा कि इसमें जो है बड़ा बवाल है, तभी तो हम सत्संग में आए। अब यहाँ आने का फिर मन से ले जा रहे हैं। तो कहा तुम क्या थूक के चाटते हो? तुमने कहीं थूक दिया और उसको चाटते हो? नहीं चाटते। फिर माया को आज चाटते हो। एक बार हमने डिसीजन ले लिया, माया महाठगनी हम जान गए कि माया यही हमसे सब कर्म कराती है, तो फिर हम क्यों उसके चक्कर पड़े? हम क्यों ने हरी चक्कर पड़े? क्यों न अपना जीवन बनाए? और एक व्यक्ति बता दो मैं दुनिया में जिसने भगवान के कार्य में लगा हो और उसके अंदर में डिप्रेशन आ गया हो, उसके अंदर में जो है हलचल में हो, वो जो है दुखी हो। हाँ, जो माया में है, बहुत संपन्न है, उसके अंदर में हलचल भी है, डिप्रेशन भी है और बीस्ट बवाल भी है। क्यों? क्योंकि उसमें और चाहिए। माया में कामा है, फुल स्टॉप नहीं ना। और भगवान के नाम में फुल स्टॉप है। यहाँ जहाँ पर ज्ञान सुना तो अपने अंदर से आता है, जितना भगवान ने दिया बहुत है बस। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो यहाँ पर आने पर सबसे बड़ा अचीवमेंट मिलता है सत्संग में, हमें संतोष आ जाता है। चाहे मेरे पास साइकिल है उसमें संतोष आ जाता है, चाहे हम नमक रोटी खा रहे हैं उसमें संतोष आ जाता है, और चाहे महल माड़ी तो उसमें संतोष। सबसे बड़ा अचीवमेंट है सत्संग में संतोष। और इसीलिए गुरु जी ने बोला, और जितने भी पूजा पाठ है, जितने सत्कर्म है, कोई ज्ञान लोगे उस ज्ञान का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन अगर तुम ये ब्रह्म ज्ञान लोगे तो इसका फल तुमको अभी का अभी मिलेगा। मतलब तुम अभी से आनंद में आ जाओगे। कर देखो आनंद में, तब कहना। ठीक है? हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम। क्या बता रही है नीतू जी? गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया ना कि बाहरों की सलाह की, अंतर्मुखी सलाह की, और हमेशा सबको मानना चाहिए, और जो सत्य में सरलता रहता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरुजी आप मतलब मम्मी की पार्टी है तो भोजपुरी भजन बता सकते हैं, तो उन्होंने आज इस विषय को बताया की है कि मेरी तरफ से तुम गुरु को सुनाना। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरु सुनाओ। सुना दीजिए।